बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो पहले तो हमने जो किया था अपना लेसन किया था, बच्चों को राइटिंग के बताई थी, वो अलिफ के बारे में बताया था। आज हम करेंगे अलिफ मद्दा के बारे में। सबसे पहले तो बच्चे को अलिफ मद्दा की आपने पहचान करवानी कि ये अलिफ मद्दा, ये देखिए सीधी लाइन लगी है, अलिफ बनाया, अलिफ के ऊपर हमने क्या लगाया, अलिफ के ऊपर मद, अलिफ मद था। ठीक है, ये बच्चे को बताना है, ये देखिए कैसे लिखना है, ये देखिए बच्चे को बताना है किसको लिखना है कैसे। प्रिंटेड नोटबुक के साथ साथ आपने बच्चे को रफ रजिस्टर के ऊपर भी करवाना है, खुद से डॉट लगा के। मैंने अलिफ का डॉट लगाया था, इस तरह अलिफ मद्दा के भी आपने ऐसे इस तरह अलिफ का डॉट लगा के ऊपर मद के जो डॉट है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने कैसे लिखने हैं। सबसे पहले तो हम लिखवाते हैं अलिफ मद्दा। और बेटे काम करो, ये देखिए आपने इस तरह बच्चे को अलिफ मद्दा लिखने देना है, अलिफ और उसके ऊपर ऐसे अलिफ मद्दा, मद लिखनी है, अलिफ और ऊपर मद, अलिफ और अलिफ के ऊपर मद। इस तरह 4 दफ़ा आपने ऊपर ऐसे लाइन के ऊपर लिखना है, देखें। और फिर नीचे इसके डॉट कैसे लगाने ये आपको बताते हैं। अलिफ का डॉट जैसे लगाया बिल्कुल सेम वैसे ही, ये देखिए अलिफ का डॉट लगाया। इसके बाद ऊपर आती है इस मद की बारी। अभी तो आप फर्स्ट टाइम बच्चे को लिखवा रहे हैं ना, तो उसको मद जो ऊपर वाली वो सही से लिखने नहीं आएगी। फिर आप इस तरह डॉट लगाएंगे, ये देखें इस तरह डॉट लगाना है, ये वाला, ये देखिए इस तरह। ये देखिए एक लाइन पूरी मैं कंप्लीट करके देती हूँ, ये देखिए इस तरह। तो बच्चा इसके ऊपर ऐसे लिखेगा, ये देखें ऐसे, इस तरह, ये देखिए इस तरह आपने लगा के देना। जब ये तकरीबन 3-4 दिन आपने ना 3-4 दिन तक इस तरह ये डॉट जो है ना ये रखने हैं। जब आप देखें कि बच्चे ने जो अच्छी तरह ये जो मद है ऊपर वाले ये लिखना सीख लिया, तो फिर आप डॉट कैसे लगाएंगे, देखिए। इसके बाद आपने डॉट लगाना है, 2 डॉट लगाएंगे ऊपर और 2 इसके ऐसे बराबर ला के इधर नीचे, ये देखें। बच्चे को मिलाना, इन दो नुक्तों को आपस में मिलाना, ही देखें इन 2 नुक्तों को मिलाना, मिलाएगा, फिर सीधी लाइन ला के इस नुक्ते के साथ और फिर ऐसे नीचे, देखें मद बन जाएगी। देखें ऐसे ही आपने पूरी जो ना पूरा पेज है, पेज के ऊपर इस तरह बच्चे को लिख के दे देना। ये देखिए इस तरह बच्चे मिलाएंगे कि ऊपर वाले को नीचे वाले डॉट के साथ, फिर सीधे इस डॉट के साथ, फिर नीचे, ये मद बन गई। ठीक है, ये देखें इस तरह। तो आपने पूरी जो है ना वो इस तरह पेज को भर लेना है, ये देखिए। और इसको कितने दिनों तक रखना है, तकरीबन पूरा वीक जो ना ये आप करवाएं बच्चे को। इसके ऊपर इंशाल्लाह जब देखें इसकी परफेक्शन हो गई है, करेक्ट करने लग गया, तो फिर आपने जो नेक्स्ट है ना जैसे बे स्टार्ट करवाएंगे। देखिए इस तरह आपने करना है पूरा। और बच्चे को आपने ये लाजमी साथ करना है कि बच्चा इसको पढ़ेगा। जब इधर एक दफ़ा लिख रहा है अलीफ मद आ, अलीफ मद आ, इस तरह बच्चे ने जो अपने कंप्लीट जो पेज है ना इस तरह फुल करना है। और बच्चे से जो है ना वो कंप्लीट करवाना है और उसको बोलना है कि वो साथ साथ इसको पढ़ना है और साथ साथ इसको लिखना है। अगर बच्चा इस तरह बार बार प्रैक्टिस करेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द है ना वो अलिफ मद्दा सीख जाएगा। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, बच्चे को ड्रा करके दे दिया, वो लिखता जाए तो वो अच्छे से याद भी नहीं करेगा, उसको सही जो है ना वो परफेक्ट लिखना भी नहीं आएगा। अगर आपने अपनी निगरानी में बच्चे को करवाएंगे, उसे बोलेंगे बेटा इसको लिखना है और साथ पढ़ना है, तो इंशाल्लाह बच्चा जो है ना वो तकरीबन 3-4 दिन में बिल्कुल सीख जाएगा ठीक तरह से। एक और अहम बात, जिस दिन आपने नोटबुक का जो काम करवाया, जैसे मैंने अलिफ मद्दा करवाया, और बुक का भी वही पढ़ाना है ताकि बच्चों के अच्छे से परफेक्शन हो जाए और पहचान हो जाए। आज हम पहचान करवाएंगे बच्चों को अलिफ मद्दा की। अलिफ मद्दा का जो लेसन है वो बच्चे को पढ़ाएंगे। अलिफ मद्दा कैसी होती है, अलिफ है, ये देखें पहचान करवानी बच्चे को, ये अलिफ है। अलिफ के ऊपर हमने क्या बनाया है, मद। अलिफ के ऊपर मद लगाई तो क्या बन गया, अलिफ मद आ। तो आपने बच्चों को ये बताना, चलो बेटा ये देखिए अलिफ ये किससे शुरू हो रहा है, अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा साथ लगा दी रे के साथ लगाई छोटी है, क्या बन गई, आड़ी। अलिफ मद्दा रे छोटी है री, आड़ी। शाबाश। ये किससे शुरू हो रहा है, अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा से। देखिए अगर आपने बच्चे को पहचान करवाई है तो बच्चे आसानी से आपको बता देंगे। ये क्या है,
अलमद्दा से आलू। आलू। अलिफ मद्दा है, लाम के साथ वाव लगाया हमने, अलिफ मद्दा लाम वाव लू, क्या बना? आलू। आलू। ये किससे शुरू हो रहा है? अलमद्दा से। अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा लाम पेश वाव लू चे जबर है चा, अलूचा। क्या है? अलूचा। अलूचा। तो अब इसके साथ हमने बच्चों को अलिफ मद्दा से 2 हरफी अल्फाज सिखाने हैं, ठीक है। 3 जो है ना वो आसानी से बच्चे सीख जाएंगे, बहुत इजी है। कौन से हैं? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के साथ हमने पे लगा दिया, अलिफ मद्दा पे क्या बन गया? अलिफ मद्दा पे आप। अलिफ मद्दा के साथ हमने पे लगाया, अलिफ मद्दा के साथ पे लगाया, अलिफ मद्दा पे आप। आप, शाबाश। अलिफ मद्दा पे आप, ये देखें बहुत इजी है। अलिफ मद्दा है और पे लगा दिया, आप बन गया। अलिफ मद्दा के साथ हमने जीम लगा दिया, अलिफ मद्दा जीम आज, क्या बन गया? अलिफ मद्दा जीम आज। आज। अलिफ मद्दा के साथ हमने गाफ लगा दिया, क्या बन गया? अलिफ मद्दा गाफ आग, ठीक है। इस तरह अपने बच्चे को अलिफ मद्दा से जो आपके घर में आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें देखें अलिफ मद्दा से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो वो अपने बच्चे को बताना है। जैसे अलिफ मद्दा से आड़ू है, आम है और आंवला वगैरह। बच्चे को बताना है कि अलिफ मद्दा से जो जो चीज़ बन रही है उसको उसकी अगर रूम में बैठे हुए आप किसी कमरे में बैठे हुए घर में पढ़ा रही है तो उधर से देखें जो जो चीज़ है ना वो बच्चे को आप बताएं कि ये अलिफ मद्दा से शुरू हो रही है। अलिफ मद्दा की आप पहचान करवाएंगे और ये जो 2 हरफी अल्फाज है ये आप बच्चे से बोलेंगे कि उसको पहले अच्छी तरह याद करें और फिर आपने अपनी निगरानी में इसको उनको जो है ना वो आपने क्या करना है, इनको बच्चों को लिखवाना है कि लिखें आप कैसे बनेगा। जो अलिफ मद्दा है वो किस चीज़ की आवाज़ देती है? अलिफ मद्दा आ की आवाज़ देता है, ठीक है। आ तो लाम वालू, ठीक है। आ लू, बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा। आपने जो ना इसकी जो साउंड है उसके साथ बच्चे को बताना है कि ये हरफ है वो कौन सी आवाज़ दे रहा है। तो इस तरह बच्चे को याद करने में भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो आप घर में जो ना वो रेत वगैरह बॉक्स में रख दें, प्लेट वगैरह, बड़ी प्लेट जो प्लेटर होता है, प्लेटर में रेत वगैरह डाल दें या आटा वगैरह कुछ चीज़ डाल दें, बच्चे को उससे बोलें कि इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो बहुत मज़े की बात है। आप बच्चे को वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए दें, मार्कर ले दें, उससे कहें कि अलिफ मद्दा की बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस से इंशाल्लाह उसे अलिफ मद्दा लिखना आ जाएगा। अगर वो भी बोर्ड भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोटबुक दे दें, बच्चे को बोले कि बार बार जो अलिफ मद्दा की वो प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह इससे अलिफ मद्दा जो बच्चे को लिखना आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।